नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड है। अभी जो सीज़न चल रहा है, ये रेनी सीज़न ख़त्म हुआ और अभी ऑटम स्टार्ट हो गया। ये जो मीट वेदर है और जस्ट रेनी सीज़न ख़त्म हुआ है, तो रेनी सीज़न में ऐसे हम बोले हैं कि बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसके से 2 एपिसोड होम्योपैथिक मेडिसिन का जो एपिसोड है वो भी फीवर के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन था। ये भी वन ऑफ देम। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे कि जब भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप प्रीवियस एपिसोड भी देख लीजिए, ये एपिसोड भी देखिए। कंटेंट सिलेक्शन करने से पहले कंफर्म हो जाइए कि कौन सा मेडिसिन देना है। एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए। ये मेडिसिन अभी का जो सीज़न है मैं बहुत ही काम आएगा। इसका मेडिसिन है बेलेडोना, जिसका कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिम्टम्स लेके आप अगर कुछ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से मैच करता है, तब भी अगर आप मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। 10 पॉइंट्स बताएंगे इस मेडिसिन का, बहुत ही सिंपली हम डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब आम कॉमन पीपल, ये नॉन मेडिकल पर्सन भी ये मेडिसिन घर में रख के यूज़ कर सके। तो पहला पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेलेडोना जो वर्ड है ना, ये इटालियन वर्ड्स है। तो इसका मीनिंग है प्रीटी वोमेन, ब्यूटीफुल लेडीज। हेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, स्किन में बहुत डेलिकेट फाइन स्किन होगा, डेलिकेट हेयर होगा, ओवरऑल ब्यूटीफुल लुक रहेगा। और बेलेडोना पेशेंट बहुत ही जॉली मूड होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत खुश मिजाज रहते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, हंस के रहते हैं, स्माइली फेस रहता है। इसलिए ओवरऑल बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लुकिंग ओवरऑल एक ब्यूटीफुल लुक रहता है। लेकिन जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तभी वो चेंज होता है, तब वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है और मतलब वायलेंटली रिएक्ट करता है। जब उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो तब वो जितना खुश मिजाज रहते हैं, उतना जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, छोटे छोटे बात पे बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। और इन लोगों का और एक बात है कि फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स। मानिए आप एक रस्सी यहाँ पड़ा हुआ है, उसको वो स्नेक समझ रहे हैं, या थोड़ा बहुत अंधेरे में किसी का कुछ स्ट्रक्चर कुछ देखा है, तो कुछ नहीं है, मतलब बाहर से कुछ शैडो कुछ दिखा है, बस उसको घोस्ट समझ लिया। और यहाँ तक कि इतना प्रोमिनेंट वो लोग समझते हैं कि वहाँ से भागते हैं। इस टाइप का एक मेंटल सिम्टम भी इन लोगों को रहता है। और बहुत ही इजीली कैचेस कोल्ड रहता है। मतलब बेलेडोना पेशेंट को बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है। थोड़ा बहुत वेदर चेंज हुआ, थोड़ा कोल्ड एयर में बाहर कहीं गए, थोड़ा बहुत पानी यूज़ कर लिए नहाते वक्त, तभी बहुत जल्दी मतलब इजीली कैचेस कोल्ड होता है, बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है। ये सब ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम रहता है। नेक्स्ट नंबर 2, हेडेक। हेडेक के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। सप्रेस कैटरल फ्लो, अगर कोई मतलब सर्दी हुआ है, ऐसा कुछ मेडिसिन आप ले लिए, उसका कुछ सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो उसके बाद सर दर्द होता है। और जो कैरोटिड आर्टरी रहता है, मतलब वो कैरोटिड आर्टरी है एक लार्ज ब्लड वेसल फॉर नेक, वो ब्लड सप्लाई करता है फेस, हेड, ब्रेन, ये सबको। तो ये कैरोटिड आर्टरी का जो पाथवे होता है उसके ऊपर वहाँ थ्रॉबिंग फीलिंग होता है। सर दर्द फोरहेड में होता है, लैटरली टेम्पोरल रीजन में भी होता है और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में भी होता है। और जब भी सर दर्द होता है ना, पूरा फेस थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाता है और सर में थोड़ा बहुत हॉट फ्लैशेस फील होता है, मतलब जैसे गर्म भाप निकल रहा है सर से, ऐसा भी फील होता है। और जब सर दर्द होता है उसको लाइट अच्छा नहीं लगता है, लाइट सामने जलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, नॉइज साउंड ये सब भी एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। और भार्टिगो भी रहता है इसके साथ। जब भी कोई मतलब जब सोते रहते हैं तो उठने जाते हैं तो तुरंत चक्कर आता है। यहाँ तक चेंज ऑफ एवरी पोजीशन में भी इसका थोड़ा बहुत भार्टिगो फील होता है। नीचे झुकते हैं तब भी सर चक्कर आता है। इस टाइप का हेडेक एंड भार्टिगो सिम्टम रहता है। और कंप्लीट रेस्ट लेने से इसका हेडेक थोड़ा बहुत रिलीफ होता है। और एक बात है कि जब अगर ठंडा हवा में आप थोड़ा घूमने गए, उसके चलते भी आपका हेडेक होता है, इन लोगों का हेडेक होता है। और अगर ठंडे का मौसम है लेकिन ठीक से हेड नेक कवर नहीं किए, ठंडा हवा में आप बाहर गए, तब भी कोल्ड एयर के चलते भी आपका हेडेक हो सकता है। और अगर आप हेयर कट किए, हेयर कट ड्यूरिंग बाथिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो इसके चलते भी आफ्टर हेयर कट भी आप
इतना नहीं समझ पाते हैं। हेयर कट किए उसके बाद आपका मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर हेयर कट आप जो ड्यूरिंग बाथिंग आप जब ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, उसको वो जो ठंडा सा महसूस होता है वो भी आपको मतलब ये सब पेशेंट को इफेक्टेड हो जाता है और ज़्यादा सर दर्द होता है। थ्रोट पेन, टॉन्सिल, हम लोग का थ्रोट के अंदर जो इनर थ्रोट यहाँ टॉन्सिल रहता है, दोनों तरफ टॉन्सिल रहता है। तो ये ठंडा के चलते आफ्टर हेयर कट ये सब कारण मतलब कॉजेज ज़्यादातर एक ही टाइप का होता है। तो ठंडा लगा, ठंडे हवा में आप बाहर गए, घूमने गए, या ठीक से रैप नहीं किए, हेड ने ठीक से रैप नहीं किए, हेयर कट हुआ, किसी भी तरह से आपको ठंडा लग गया तो उसके थ्रोट लगता है कि एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड, एकदम जैसे कुछ एकदम अटक गया है। और जब कांस्टेंट आप मतलब डिग्लूटेशन करते हैं, कुछ खाना नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आप स्वालो कर रहे हैं, आप स्वालो कांस्टेंट स्वेलिंग ऐसा होता है। यहाँ तक कि आप लिक्विड भी लेंगे तब भी आपको थ्रोट पेन होता है, अच्छा नहीं लगता। थ्रोट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें हाइपरट्रोफी ऐसा मतलब हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कुछ भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत गर्म कुछ पीने से, खाने से आपको आराम मिलता है। यहाँ तक आप अगर तो अच्छे से रैप करके रखेंगे नेक को, तब भी आपको थोड़ा बहुत बेटर फील होता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे फीवर, जो बहुत जब भी बुखार आता है, फीवर होता है, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, तब बेलेडोना बहुत बढ़िया काम करता है। आप बोलेंगे सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, ये बेलेडोना का एक खास सिम्टम है। सिर्फ मतलब फीवर ही नहीं, हेडेक या और भी दूसरा कुछ कंप्लेन सडन राइज हो जाता है। मतलब अचानक आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, टेम्परेचर लग रहा है कि थोड़ा बहुत हाई हो रहा है, लेकिन तुरंत आप देखेंगे कि 103-4 ऐसा मतलब हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। और जब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, पूरा रेड एंड हॉटनेस ऑफ फेस हो जाता है। मतलब बेलेडोना पेशेंट को आप अगर देखेंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि रिमार्केबली फेस एक जैसे मतलब रेडनेस हो गया, और टेम्परेचर हाई होने के चलते आपका मतलब हॉटनेस भी तो होगा। और जो आंखें हैं ना, आंखें बहुत जैसे खुली हुए हैं, एकदम डायलेटेड प्यूपिल, इस टाइप का मतलब सिम्टम रहता है। पाल्स भी बहुत फुल एंड बॉन्डिंग रहता है। और फीवर हाई होने से सर दर्द या पूरा बॉडी एक भी हो सकता है। और एक बात है, इतना हाई राइज टेम्परेचर जनरली कॉमन सिम्टम, फीवर का जो कॉमन सिम्टम है, हाई राइज टेम्परेचर होने से थोड़ा बहुत गला सूख जाता है, थर्स्टी होते हैं। लेकिन बेलेडोना का ये खासियत है कि इतना हाई राइज टेम्परेचर में भी इनको पानी पीने का इतना मन नहीं करता है, थर्स्ट। बहुत कोई बोलते हैं कि हाई राइज ऑफ टेम्परेचर में तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर रहेगा तो ब्रेन के ऊपर बहुत बुरी इफेक्ट पड़ती है। तो इसीलिए ज़्यादा देर तक हाई राइज टेम्परेचर रखना नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली हम बहुत बार देखे हैं कि बेलेडोना इतना बढ़िया मेडिसिन है हाई राइज ऑफ टेम्परेचर में। बहुत क्विकली जब आपका हाई राइज टेम्परेचर होगा, थोड़ा बहुत आप रिपीटेड डोज में अगर लेंगे तो बहुत ही क्विकली टेम्परेचर डाउन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कभी कभी फीवर के साथ कन्वल्सन भी होता है। ये कन्वल्सन जो है आँख से बोला जाता है, मतलब मसल स्टिफनेस हो जाएगा, हाथ पैर पूरा ऐसे एकदम कॉन्जेस्टेड स्क्वीज्ड हो जाता है। हेड हॉट होता है और पैर थोड़ा बहुत कोल्डनेस फील होता है। मतलब अपर पार्ट ऑफ हेड, फेस, ये सब हॉटनेस रहता है और लोअर पार्ट में थोड़ा बहुत कोल्ड फील होता है। और ड्यूरिंग टीथिंग भी कन्वल्सन होता है। और ये कन्वल्सन सिम्टम ज़्यादातर बच्चे लोगों में देखा जाता है, जो छोटा 3-4 साल बच्चे, 2-3 साल, ये इस उम्र में ज़्यादा देखा जाता है। ये कन्वल्सन ज़्यादा देर तक होगा तो ये बहुत ही खराब होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बेलेडोना बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये प्रैक्टिकली हम बहुत देखे हैं कि रिपीटेड डोज में अगर आप बेलेडोना देंगे तो कन्वल्सन का जो सिम्टम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम बोलेंगे आइज़ के ऊपर, आंखों के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है। और जो कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है, जैसे रेडनेस ऑफ आइज़, इसमें भी बेलेडोना बहुत ही बढ़िया काम करता है। और जो रेडनेस ऑफ आइज़, हॉट सेंसेशन होता है, बर्निंग रहता है, सूजन सा महसूस होता है, जब कॉन्जंक्टिवाइटिस का जो नॉर्मल सिम्टम है, ये सब सिम्टम बेलेडोना आइज़ सिम्टम में भी है। तो और आँख मतलब लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जलन सा महसूस होता है, आईलिड सब स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। तो जैसे देख के लगता है कि हाफ क्लोज्ड हुआ है आइज, ये इतना फूला रहता है चारों तरफ। और पेन भी बहुत रहता है, रिलीफ नहीं मिलता है किसी चीज़ में। थोड़ा बहुत हॉट एप्लीकेशन, गर्म भाप लेने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है।
तो ये सब सिम्टम रहेगा। तब भी अगर कंजंक्टिवाइटिस से जो आँखों का जो कंजंक्टिवाइटिस प्रॉब्लम होता है तो वो होने से भी आप बेलेडोना देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन के ऊपर भी बेलेडोना बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में अगर कुछ रैशेज होता है या कुछ बॉयल्स, एक्ने ये सब होता है तो अगर वो पास्ट फॉर्मेशन होने से पहले अगर जो सिचुएशन रहता है ना, थोड़ा बहुत रेडिश, छोटा-छोटा थोड़ा बहुत रेडिश, थोड़ा और जब सेंसेशन बहुत ही सेंसिटिव होता है और टच करने में हॉट महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, वो ऐसा रैशेज़ या कोई बॉयल्स या एक्ने होगा तो तब भी बेलेडोना बहुत अच्छा काम करता है। और तब जो पेन भी बहुत रहता है जब तो बॉयल्स का जो प्राइमरी स्टेज में होता है तो वो पेन भी रिलीफ होता है ये बेलेडोना। और ये बॉयल्स या एक्ने ये सब जो होता है ना, इसका जो सरफेस स्मूथ रहता है, शाइनी रहता है, रेडनेस होता है। तो ये सब मिला के सब कुछ सिम्टम रहेगा, तब अगर बेलेडोना आप देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फीमेल कॉम्प्लेन के ऊपर भी बेलेडोना बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को मतलब मेंस थोड़ा बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग मेंस होता है, ज़्यादा दिन तक फ्लो रहता है और पेन लोअर एब्डोमेन में पेन भी ज़्यादा होता है और इन लोगों का अगर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोले हैं ऐसा होता है तो तब भी बेलेडोना देने से रिलीफ मिलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है, बैक्यूलर फीलिंग्स रहता है इन पेशेंट लोगों को कि थ्रू वेजाइना पूरा जेनिटल ऑर्गन निकल जाएगा, इसलिए वो नीचे बैठ नहीं पाते, वो इरेक्ट मतलब स्ट्रेट बैठते हैं या तो खड़े रहते हैं, नीचे ऐसे नहीं बेंड करके ऐसे नहीं बैठते हैं। उन लोगों का ऐसा पिक्यूलियर एक फीलिंग्स होता है। जिन लोगों को ड्राई एंड हॉटनेस ऑफ वेजाइना होता है, प्रॉब्लम रहता है, जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स प्रॉब्लम होता है, इन लोगों को भी बेलेडोना देने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इन लोगों को मास्टर्टिस का प्रॉब्लम होता है, मास्टर्टिस मतलब स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट विथ पेन रहता है, हॉटनेस, हार्ड हॉटनेस और से बहुत ही सेंसिटिव टू टच होता है और निपल से एरियोला तक पेन रेडिएट होता है। ब्रेस्ट फील्स हेवी फील होता है, कभी कभी ब्रेस्ट का ट्यूमर भी रहता है और जब सोते हैं तो तब और भी ज़्यादा पेनफुल महसूस होता है। ये सब अगर सिम्टम्स रहेगा तब भी बेलेडोना लेने से आपको रिलीफ मिलेगा। और सैक्रम रीजन में पेन या हिप टू हिप पेन ड्यूरिंग मेंस और अदर टाइम ये सब पेन होता है तो तब भी आपको बेलेडोना देने से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बोलेंगे पेन। ऐसे तो हम बोले हैं कि हेडेक का जो सर दर्द होता है, हेड का पेन, थ्रोट का पेन, आँखों में पेन, ये सब के लिए तो हम अलग से आपको बताए हैं। और भी हम बोलेंगे कि अगर हेड टू फुट कहीं भी आपको पेन हो रहा है और थोड़ा बहुत आप पार्टिकुलर सिम्टम इतना मैच नहीं कर पाए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा है और हेड टू फुट कहीं भी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन के साथ आपका ये हॉटनेस एंड रेडनेस एंड हॉटनेस एंड पेन, अगर ये तीनों एक साथ रहेगा, कहीं भी पेन हो तो आप बेलेडोना अगर थोड़ा बहुत आप रिपीटेड डोज में लेंगे ना तो आपको रिलीफ मिलेगा ही। बाद में अगर फिर आप सिम्टम देख के आप मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली अगर आप बेलेडोना लेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। बस कोलोन प्रोट्रूड लाइक ए पैड मतलब इंटेस्टिनल स्वेलिंग होता है। एपेंडिसाइटिस भी अगर प्राइमरी स्टेज में एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हुआ है तब भी पूरा सिम्टम अगर मैच करेगा तो बेलेडोना अच्छा काम करता है। लेकिन एक बात बोलेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करके एपेंडिसाइटिस जब होता है तब आप घर में मेडिसिन मत लीजिए। एपेंडिसाइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं दिए तो वो और भी इंक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग और बढ़ जाएगा और बास्ट कर जाएगा, और बास्ट करता है तो तब फैटल केस हो जाता है। इसलिए एपेंडिसाइटिस के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर में यूज़ मत कीजिए, आप डॉक्टर कंसल्ट करके आप लीजिए। और अदरवाइज आप पेन में जो हम बोले हैं, जो ये सिम्टम मिला कि अगर पेन कहीं भी हो आप बेलेडोना लेके देख सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रीटमेंट का ये और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस चीज़ में बढ़ता है और किस चीज़ में कम होता है। हम जब भी कोई पेशेंट हम लोग ट्रीट करते हैं तो किसी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम लोगों का ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस चीज़ में बढ़ता है। तो बेलेडोना पेशेंट ऐसे तो हम बोल ही दिए हैं कि बेलेडोना पेशेंट को कोल्ड में बहुत एग्रावेशन होता है, कोल्ड इन एनी फॉर्म। ये ज़्यादा ठंडा पानी पिएगा, ज़्यादा पानी से नहाएगा या ठंडे हवा में जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह से अगर उसको ठंडा लग गया तो उसका प्रॉब्लम अराइज होगा, जो कुछ भी हो सकता है, हेडेक, थ्रोट पेन, फीवर, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ठंडा में इसका बहुत ही एग्रावेशन होने का चांसेस होता है और ज़्यादा लाइट उसको टॉलरेट नहीं होता है। जब भी उसको कोई आँख में या हेडेक, फीवर कुछ भी होता है तो ज़्यादा लाइट उसको एक फोटोफोबिया जैसा सिम्टम रहता है, लाइट उसको अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा साउंड अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीज़ होने से उसका प्रॉब्लम जो डिजीज कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ जाता है।
और अनकवरिंग ऑफ हेड, मतलब थोड़ा बहुत ठंडा हवा चल रहा है, इतना सर्दी का मौसम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अनरैप अगर रहेगा उसका हेड नेक, तब भी उसको बहुत जल्दी से ठंडा लग जाता है। और बेलोना बेसिन का आफ्टर मिडनाइट भी बहुत एग्रावेशन होने का चांस, उसका जो भी प्रॉब्लम हो आफ्टर मिडनाइट एग्रावेशन होता है। और आफ्टरनून में आफ्टर 3 PM तब भी इन लोगों का प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रावेशन होता है। रिलीफ मिलता है हॉट एप्लीकेशन में। हॉट इन जैसे कोल्ड इन एनी फॉर्म में इसका एग्रावेशन होता है, ऐसे हॉट इन एनी फॉर्म इसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। हॉट एप्लीकेशन गर्म जो भाप लेना होता है या वेपर लेते हैं, कुछ भी मतलब हॉट बैग लेते हैं, किसी दर्द हो रहा है जहाँ, वहाँ थोड़ा बहुत हॉट बैग लिए, ये सब मतलब हॉट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म इसको रिलीफ मिलता है। कुछ हॉट ड्रिंक लेते हैं, तो ये सब मिला के कुछ हॉट इन एनी फॉर्म इसका रिलीफ मिलता है। बहुत क्लोज्ड वार्म रूम में रहने से भी इसको रिलीफ मिलता है, और रेस्ट लेने से, जब अच्छे से रेस्ट लेंगे तब भी इसको रिलीफ मिलता है। तो ये हम पूरा 10 सिम्टम बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे तो और भी बहुत सारे सिम्टम है, और भी बहुत कुछ पर्पसेस होते हैं, उस चीज़ के लिए भी बेलेडोना यूज़ किया जा सकता है, लेकिन घर में रख के आपको यूज़ करने के लिए ये जस्ट सिंपली हम 10 पॉइंट 10 पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस किए, ये आप ठीक से याद रखिए और अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम आप बेलेडोना यूज़ कीजिए, बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितना लेना है, और ये बेलेडोना एक ऐसा मेडिसिन है एकदम 3-4 महीना बच्चा उसको लेके अब एकदम ओल्ड एज तक सबके ऊपर आप ये बेलेडोना मेडिसिन आप अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे लोगों के लिए 2-3 साल से नीचे जो बच्चे लोग होंगे, तब उन लोगों को थोड़ा बहुत मतलब 50 ml का जो पीने का पानी, उसमें उसके साथ आप 2 बूंद मिला के रिपीटेड डोज में, ये जो आज का जो सिम्टम जो भी हम बोले, ये सब एक्यूट एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होता है। फीवर, टेम्परेचर भी हाई जो हो जाता है, कन्वल्सन होता है, हेडेक, थ्रोट पेन, आई का पेन, जो भी हो, ये सब बहुत ही मतलब एक्यूट एग्रावेशन वाले सब सिम्टम है। तो इसीलिए आपको रिपीटेड डोज लेना है। तो 2 बूंद दे के आप 1 चम्मच करके, एकदम छोटा बच्चा होता है 1/2 चम्मच, और थोड़ा बहुत 2 साल 3 साल हो गया तो आप 1 चम्मच 1 घंटा या ज़्यादा, आपका सिम्टम सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 1 घंटा इंटरवल भी आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप 2 घंटा 3 घंटा इंटरवल भी आप दे सकते हैं बच्चे लोगों को। और बड़े लोगों को हम बोलेंगे कि वो 50 ml पीने का पानी के साथ आप 4 से 5 बूंद जरूर लीजिए। वो भी आप रिपीटेड, मतलब जब आपका सिम्टम सीवियरिटी जैसे रहेगा आप रिपीटेड डोज में लीजिए। और 30 पोटेंसी लीजिए बड़े लोगों के लिए, और एकदम छोटा बच्चा के लिए हम बोलेंगे 2 साल से नीचे बच्चे के लिए बोलेंगे 6 पोटेंसी यूज़ कीजिए। और बहुत 200 पोटेंसी घर में इतना यूज़ करना नहीं चाहिए, वो थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट करके आप यूज़ कीजिए। तो आज का जो होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आप सबको शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। और आप मेरे चैनल में आज नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल है एक हेल्थ चैनल, जहां आपको बहुत सारे डिजीज़ का अवेयरनेस एपिसोड रहेगा, जहां पर डाइट मैनेजमेंट, सीवियरिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड रहेगा, जैसे आप मतलब घर में होम्योपैथिक मेडिसिन रख के थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन आपको वेट करना है। हम हमेशा ही बोलते हैं कि 2 से 3 दिन आप वेट कीजिए। अगर आपका मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, सिम्टम फिर भी एग्रावेट हो रहा है, मेडिसिन दे रहे हैं फिर भी आपका सिम्टम बढ़ रहा है, तब आप डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका मेडिसिन सिलेक्शन गलत हो, या आपका रिपीटेशन ऑफ डोज भी गलत हो सकता है। मेरे किचन का एक्सपेरिमेंटल हेल्दी डिलीशियस रेसिपीज़। डाइट मेंटेन करना मतलब एकदम मोनोटोनस टेस्टलेस रेसिपीज़ नहीं, आप टेस्टी रेसिपी हेल्दी वे आप टेस्टी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। वो हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। और जो लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से हार्टिली थैंक्स। फिर हम आएंगे कोई डिजीज़ का एपिसोड लेके, तब तक नमस्ते।